हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और सेना और पुलिस जैसी भर्तियों में बहुत से नौकों को भेजने का काम किया है। आप कई बार सम्मानित हो चुके हैं। भाई सचिन सिंह जी को मैं चाहूंगा कि माननीय एमएलसी साहब के कर कमलों से महाराज कुंवर साहब, अगर सबकी इच्छा है कि आप क्षत्रिय परिवार की तरफ से सबसे ज्यादा, जिसका कि मैंने भी बताया था कि हम लोगों ने जब संस्था बनाई सबसे पहले अनुमय जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था, जिसका आप लोगों की मदद से सहयोग करने का काम किया था इस संस्था ने। सबसे ज्यादा उस बच्चे के माता पिता जी यहाँ उपस्थित हैं, अंकिता और सुमित। मैं उनका दिल गहराइयों से इस मंच के माध्यम से आप सबकी तरफ से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ सभी आदरणीय दीदी कनकलता जी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। सुशील भैया हैं, आदरणीय जयवीर सिंह भाई साहब हैं, AK सिंह साहब IRS हैं। हमेशा के मैदान में जाता, लेकिन मैं उस परिवार में पैदा जरूर हुआ जब महाराणा प्रताप ने पौरुष और पराक्रम दिखाया तो श्याम नारायण पांडे और नरेंद्र मिश्र जी ने उस कथा को लिख करके उनको प्रकट किया। इसलिए मैं आपकी विशेष तालियों का आकांक्षी हूं, आपसे प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। आदरणीय, मुझे ये गौरव भी हासिल है कि मैं उदयपुर के उस रॉयल पैलेस में जग मंदिर में जब वाह भाई वाह की शूटिंग हो रही थी तो चेतक की शौर्य गाथा के स्वर छोड़ करके आया हूं, वहां भी पहुंच करके मैंने कविता पढ़ी थी। मैं निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां पहले बड़े ठाकुर को समर्पित करता हूं, अयोध्या नरेश को। उसके बाद जैसा महाराज जी ने कहा कि महाराणा पर तो श्याम नारायण पांडे ने जो लिख दिया अद्भुत है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। पंडित नरेंद्र मिश्र ने जो लिख दिया वो अद्भुत है, कोई उनकी बात नहीं पकड़ सकता। लेकिन चेतक पर कविता लिखने जाने की जरूरत थी, मैंने चेतक पर एक कविता लिखी है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक बार तालियां बजा करके थोड़ा सा इसका भैया आवाज बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, इसको कवियों के लायक कर दो, गायकों के लायक नहीं। ये मतलब जो है बहुत महीन नहीं होना चाहिए, एकदम सामान्य रखिए इसकी आवाज, थोड़ा बेस बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। निवेदन करता हूं, सुनिएगा। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा। मुझे मालूम है कि बहादुर लोगों के बीच बैठा हूं, एक भी हाथ खामोश न रहे। चौथे पंक्ति पर जो निवेदन करने जा रहा हूं, इस पांडाल में इतनी जोर से गूंजना चाहिए कि आवाज लखनऊ से अयोध्या तक जाए, जहां जनवरी में हम माथा टेकने वाले हैं। 500 वर्षों से टेंट में बैठे हमारे रामलला भव्य मंदिर में बैठने वाले हैं। सब तीनों के बीच 4 पंक्ति बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, मैं वहीं आ रहा हूं। हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। अरे हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो क्षत्रिय कुल के पुरोधा बैठे हुए। चौथी पंक्ति पर आपका साथ मांगता हूं, हमारे कंठ से रण का अटल संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो जो बेटा राम का होगा वो जय श्री। आवाज अभी भी कमजोर है आपकी, फुटकर है। एक बार हाथ बांधिए, दोनों मुट्ठियों की शक्ल में ऊपर करिए, मेरे साथ बोलिए, जय जय श्री राम। अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बस यही ऊर्जा, यही जोश बनाए रखिएगा, क्योंकि आज जिसकी याद में हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिस महापुरुष ने जन्म लिया 9 मई को, उसकी पूर्व संध्या पर हम एकत्र हुए हैं। कहीं उस महात्मा को ऐसा न लगे कि मेरे बेटे कार्यक्रम तो मेरी याद में कर रहे थे, लेकिन प्रणाम और श्रद्धाएं दूसरे लोगों के प्रति ज्यादा थी। आपकी समेकित श्रद्धा देखना चाहता हूं महाराणा प्रताप और चेतक के लिए। एक छंद से अपनी बात शुरू करता हूं। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था अन्य लड़ाइयों से। जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ पाया उसको निचोड़ कर कुंवर साहब आपके सामने रखता हूं, अच्छा लगे तो आपका साथ भी मिले। कैसे अलग था हल्दी घाटी का युद्ध। बैठ जाओ भाई साहब। सर कहाँ जाएंगे? सर बैठिए ना, थोड़ा 2-5 मिनट आनंद लो। एक छंद निवेदित करता हूं, सुनिए आगे से पीछे तक।
मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को अपने अपने नजर से देखने की कोशिश करता हूं, और जैसा इधर से आदेश आया कि चेतक पर लिखे जाने की जरूरत है, एक अंतर खड़ा करता हूं अन्य युद्धों का, हल्दी घाटी का युद्ध का। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संध्या चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। बहुत प्रणाम करता हूं। मुझे लगता है आप उस मानस में आ गए हैं। सुनाई देती थी, चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती। आपका मन नहीं कर रहा कि दोनों हाथ एक बार आकाश की ओर उठा और मेरे साथ बोला महाराणा प्रताप की। वो नीले को टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पर चाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, नीले घोड़े रोज सवार, सुना है ना? नीला था अपना चेतक, हल्की सी आभा, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक टप टप टपाक टप टप टपाक पर छाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। इस कविता का सबसे तेजस्वी बंद पढ़ता हूं। अंगार बन गया था चेतक, पंक्ति तो आप पढ़ता हूं साहब, अगर मन हो तो कुर्सियां अगर गर्म लगने लगे तो खड़े हो जाना, कुर्सी ठंडक दे देना। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी, चंदा बन बैठी फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बर्छी चामुंडा बन बैठी पैरी को तक्षक से प्रताप। खूंखार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। ए मुगलों की अभिमानी घुड़की, पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती। मैं फिर कहता हूं, पूरे प्रमाण और इतिहास के साथ एक नाम था सुल्तान खान, कुछ लोग बहलोल खान भी कहते हैं। अकबर को बड़ा गुरूर और अहंकार कि 7.5 फुट के महामानव दानों के समक्ष कोई लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। सनातन वंश के 2 वर्ष के 4 वर्ष के 4 माह के 6 माह के बच्चों को देखता था, इतिहास उठा के पढ़ लेना, उनकी खोपड़ी अपनी हथेलियों में दबा करके चकनाचूर कर देता था। अपने महाराणा के सामने फंस गया युद्ध में। लक्ष्यराज जी बैठे समर्थन करेंगे। 5 मिनट तक खेले महाराणा जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 6वें मिनट में घोड़े से छलांग लगाई, तलवार का ऐसा प्रहार किया कि सिर का कवच कटा, सिर कटा, चेहरा कटा, धड़ कटा, एक घोड़ा भी 2 हिस्सों में कटा और मैदान में पड़ा हुआ था। उस महाराणा प्रताप के वंश के हैं। फुटकर नहीं, एक साथ जय भवानी। मुगलों की अभिमानी घुड़की
अच्छे लगेगा। पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार। बैरी के सर पर थचे तक, आंखों के आगे थचे तक, हाथी के ऊपर थचे तक, छाती के भीतर थचे तक, छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता भार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। कितना चतुर था, युद्ध कला में कितना प्रवीण था, और कविता कला में आप कितने प्रवीण हो, ये अगले पंक्ति पर आपकी परीक्षा लेने जा रहा हूं। आधी पंक्ति पढ़ूंगा, आधी पंक्ति आपके तरफ से आनी चाहिए हंगामे के साथ, और पूरा दावा है कि अगर मुखातिब हो तो बोलोगे। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक। गौरव करता हूं, नाच करता हूं, एक बार तालियों की शक्ल में पूरा फन गूंजना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। और एक पंक्ति एक उम्र था, मां के आशीर्वाद से आ गई, मैं नहीं लिख सकता था। इसको सुन लेना जरा, और अच्छी लग जाए तो समर्थन कर देना। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था मेवाड़ विजय के रास्ते में। संकल्प लेके चला था अकबर के मेवाड़ भी जीतूंगा, लेकिन एक योद्धा चेतक और एक योद्धा महाराणा, दोनों दीवार बन गए। एक पंक्ति में कहने की कोशिश की है, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता